व्हाट इज अप लैड, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो उम्र बढ़ते बढ़ते हम कहीं ना कहीं फैसला लेते हैं कि बस अब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि स्टार्ट कैसे करें। अगर आप लोग जिम ज्वाइन करते हो तो जिम की फीस, उसके सप्लीमेंट्स, फिर प्रोटीन एंड फिर हम लोगों की डाइट, उन सब का खर्चा मिलाकर हम लोग का मोटा मोटा 5000 पर मंथ खर्चा बैठता है, और वो मिनिमम है। जिम जाकर हम लोग वेट से ट्रेनिंग करते हैं, जैसे डंबल, बारबल रोज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इससे अलग एक और मेथड है जो है कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग अपने बॉडी वेट को मास्टर करते हैं। हम लोग अपनी फिंगर से खुद की पूरी बॉडी वेट को उठाते हैं, अपने हैंड से उसको उठाते हैं, एंड एट लास्ट में बोलूँ तो हम लोग अपनी बॉडी वेट को मास्टर कर खुद को मस्कुलर बनाते हैं। लेकिन दोनों का रास्ता, दोनों का सिस्टम अलग है, और आखिरकार लोग गलत चुनाव करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैलिस्थेनिक्स या जिम पूरी सच्चाई के साथ, प्रॉन्स, कॉज, मिथ्स और रियल ट्रूथ। इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा पाथ क्या है। एंड अगर तुम्हें अपना पाथ मिल गया तो तुम्हें बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग में ईजी पड़ेगा। तो सबसे पहला पार्ट है कैलिस्थेनिक्स क्या है। अब आप सोच रहे होगे हम लोग की बॉडी ट्रेनिंग जो फालतू के पुशअप्स वगैरह होते हैं वही कैलिस्थेनिक्स है, लेकिन नहीं, ये बहुत ही डीप थिंकिंग है। कैलिस्थेनिक्स का मतलब है अपने बॉडी वेट से ही ट्रेनिंग करना, पुशअप करना, पुलअप करना, डिप्स करना, स्क्वाट करना, जिसमें कोई डंबल नहीं होता, ना कोई मशीन होती है, सिर्फ तुम और ग्रेविटी। ये ट्रेनिंग पुरानी है। ग्रीक सोल्जर, रोमन ग्लैडिएटर, सब इसी से बने थे वॉरियर। कैलिस्थेनिक्स तुम्हें सिखाता है कंट्रोल, बैलेंस एंड मूवमेंट मास्टरी। सिंपल लगता है, पर जैसे ही लेवल बढ़ता है तो हार्डवर्क भी बढ़ता रहता है, एंड धीरे धीरे ये एक आर्ट फॉर्म बन जाता है। कैलिस्थेनिक्स के पोजेस दिखने में जितने ही कूल लगते हैं उतने ही हार्ड भी होते रहते हैं। अपने फिंगर से अपने पूरे बॉडी वेट को उठाना कोई आसान काम नहीं है। हैंड स्टैंड, लीवर, मसल अप, ये सारे मूव स्ट्रेंथ नहीं, पेशेंस और कोऑर्डिनेशन भी मांगते हैं। अगर आप ये नहीं दे सकते तो कैलिस्थेनिक्स आपके लिए नहीं है। कैलिस्थेनिक्स की बात कर ली है तो अब हम बात करते हैं जिम की। जिम में तुम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज करते हो, बारबल, डंबल एंड मशीन्स। आप सबने देखा होगा जिम में कई तरह की मशीन होती है। हर मसल को अलग तरीके से टारगेट करना, शोल्डर के लिए लेटरल रेजेस, लेग्स के लिए स्क्वाट। प्रोग्रेस मेजरेबल होती है, आज 10 किलो उठाया, कल 12 किलो, और सिंपल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। और इसी की वजह से जिम में मसल साइज और सिमेट्री फास्टेस्ट ग्रो होती है। और बस एक चीज़ है, डिसिप्लिन और ओवरलोड। इन दोनों के बारे में सुनकर ही कूल लगता है, पर रियलिटी अलग होती है। रियलिटी एक हार्ड ट्रूथ होती है। तो अब बात करते हैं कॉस्ट एंड बिगिनर एक्सपीरियंस। कैलिस्थेनिक्स फ्री है, एक फ्लोर एंड एक पुलअप बार, बस इतना ही काफ़ी है। जिम में मेंबरशिप लगती है, इक्विपमेंट चाहिए, तो बजट थोड़ा हैवी पड़ता है। लेकिन बिगिनर्स के लिए जिम थोड़ा इजी होता है, क्योंकि तुम लाइट वेट से स्टार्ट कर सकते हो। कैलिस्थेनिक्स में पहले दिन से ही पूरा बॉडी वेट उठाना पड़ता है, जैसे कि पहला पुलअप वीक ले सकता है, पर जो स्टक नहीं होता वो मेंटली बीस्ट बन जाता है। पर्सनली मेरी मानो, अगर तुम जिम जाओगे तो तुम लोग को डाइट लेनी पड़ेगी, एंड डाइट के लिए अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम जिम की फीस कैसे भर पाओगे। सो कैलिस्थेनिक्स करो और अपनी डाइट में पैसा डालो, वो आपके लिए बेटर चॉइस है। एंड अब बात करते हैं दो टॉपिक की, स्ट्रेंथ और साइज, किस में ज़्यादा होता है। कैलिस्थेनिक्स देता है फंक्शनल स्ट्रेंथ, तुम अपनी बॉडी को मास्टर करते हो, जैसे कि एथलीट, फाइटर, सोल्जर, इसी पर डिपेंड करते हैं। जिम देता है मसल मास और एस्थेटिक, बारबल, डंबल और मशीन ओवरलोड करते हैं मसल को। तो डिसीजन तुम्हारा है, तुम लोग को एक फाइटर बनना है या फिर एक मसल की दुकान जिससे दौड़ा भी नहीं जाता। आप लोगों ने जिम गाय देखे होंगे जिनसे डोले शोले तो इतने सारे होते हैं लेकिन स्टेमिना के नाम पर ख़त्म होते हैं, एंड एक आर्मी गाय जिसके डोले शोले एकदम डिसेंट हैं लेकिन वो फास्ट है, अजाइल है एंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही मैटर करता है। अब मैं आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग पहले कैलिस्थेनिक्स से स्टार्ट करो, एंड उसके बाद अपने पैसे अपनी डाइट पर लगाओ, एंड उसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो आप जिम जाओ एंड अपनी डाइट लो, एंड प्रोटीन वगैरह खरीद कर मस्त डोले शोले बनाओ। लेकिन अपना स्टेमिना एंड अपने एजिलिटी हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो जिम जाकर ये दोनों ख़त्म हो सकती हैं। एंड में ट्रूथ सिंपल है, ना कैलिस्थेनिक्स ज़्यादा बेटर है ना जिम ज़्यादा बेटर है। बेटर वो है जिसमें तुम कंसिस्टेंट हो। कैलिस्थेनिक्स देता है फ्रीडम और डिसिप्लिन। इनिशियल स्टेज में कैलिस्थेनिक्स में कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बट जिम में मिलेंगे। इसलिए जिम तुम लोग को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है, लेकिन कैलिस्थेनिक्स तुम लोग को डीमोरल कर सकता है। इसलिए कैलिस्थेनिक्स स्टार्टिंग में लोगों को थोड़ा बेकार लगता है, क्योंकि उससे रिजल्ट नहीं आते। एट दी एंड अगर आप पुशअप मारते हो तो आप कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो, एंड आप जिम में भी पुशअप मारोगे एंड आप घर पे भी पुशअप मारोगे,
तो आप लोगों को चूज करना है कैलिस्थेनिक्स या जिम, जो कि आपके ऊपर है।